किसी को पाना या खोना अपने बस में नहीं होता। किसी को बदल के प्यार करना ये प्यार के नसीब में नहीं होता। सच्ची चाहत है अगर उसे पाने की, तो हिम्मत रखो उसे वैसे ही अपनाने की। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान के प्रोग्राम बुक वर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुक वर्ड यानी किताबों की हसीन दुनिया। अरे ये वो किताबें नहीं हैं जो आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनको देखकर आपके माथे पर पसीना आ जाता है, जिनको देखकर आप सोचते हैं शिट यार आज फिर पढ़ना पड़ेगा। ये वो किताबें हैं जो आपको अच्छी अच्छी फीलिंग दिलाती हैं, जिनको देखकर आपके चेहरे पर चमक आती है, जिनको देखकर आपको उन्हें पढ़ने का मन करता है, उसके अंदर की इंटरेस्टिंग कहानी जानने का मन करता है। जी हाँ, ये वो किताबें हैं जो आपको बहुत तरह की फीलिंग से अवगत कराती हैं, जो आपको दूसरों की जिंदगी से कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। जी हाँ, ये किताबें जो आप पढ़ना पसंद करते हैं, उसी किताबों की हसीन दुनिया में से मैं आज एक बहुत ही प्यारी सी किताब आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी है अलीशा की। अलीशा जो 12th में है, जिसके एग्जाम्स होने वाले हैं। अलीशा जो 12th के बाद कॉलेज में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अलीशा जो दुनिया को फेस करना चाहती है, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहती है। अलीशा जो अपनी जिंदगी में अपने लिए एक लाइफ पार्टनर पाना चाहती है, वो इंसान जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करे। तो चलिए हम अलीशा की इस कहानी को जानेंगे। इस नॉवेल का नाम है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागरकर, और ये कहानी एक बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अलीशा की जिंदगी की ये कहानी। तो आप बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक with the novel It Started with a Friend Request by Sandeep Nagarkar. Stay tuned. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Dawn on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. वेलकम बैक टू द शो बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ, और यहाँ पर आज की नॉवेल है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागरकर। अलीशा अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहती थी, और उसके माता पिता की वो इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसे अच्छे से पैम्पर किया था। शी वॉज सो ब्यूटिफुल that no one could get tired of looking at her, and the dimples on her cheek that used to make her even more beautiful, and she could give competition to any Miss World. She was not a fashion freak, but she knew how to carry herself gracefully. She was not only beautiful but brainy too. She was very intelligent and was the topper of her school. And after 12th, she wanted to do graduation from the dream city of Mumbai.
जब से उसे ब्लैकबेरी फोन मिला था, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लैकबेरी पे चैटिंग करने में बहुत मजा आता था। आज भी वो आराम से बिस्तर पर लेटकर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रही थी। तभी माँ ने आवाज लगाई, अलीशा, अलीशा, ये सारा दिन फोन के साथ बैठी रहती हो। फोन पे चैटिंग करके तुम पास नहीं हो जाओगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उफ माँ, अभी अभी तो पढ़ाई कर कर उठी हूँ। हाँ हाँ, सारा दिन यही कहती हो। इस फोन को साइड में रखकर जरा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ये फोन तुम्हें नंबर नहीं दिला देगा। अच्छा पापा, अच्छा, रख दिया, पढ़ रही हूँ। ये माँ भी ना सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई, कितने भी नंबर ले आओ फिर भी माँ को तो बस पढ़ाई ही सूझती है। और फिर फोन साइड में रखकर अलीशा अपनी पढ़ाई पर जुट गई। आज अलीशा का रिजल्ट आने वाला है, तो फोन को साइड में रखे हुए कंप्यूटर खोलकर दिल थामकर उसने अपना रोल नंबर डाला। और ये क्या, उसे बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। माँ, माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? मेरा एडमिशन हो गया माँ, हो गया मेरा एडमिशन। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो आओ, जल्दी से तुम्हारे बाबा को फोन करते हैं। बाबा भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और अब उन्होंने घर में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है। अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बुलाया है क्योंकि उनकी बेटी पढ़ने के लिए मुंबई जाने वाली है। इधर अलीशा ने अपने दोस्तों के साथ भी पार्टी प्लान की है। अब वो इधर परिवार से, फैमिली फंक्शन से फ्री हो तो जल्दी से जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करे। तभी अलीशा के बाबा ने आवाज लगाई, अलीशा, अलीशा। जी बाबा, जल्दी इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जी बाबा, ये मिस्टर कपूर हैं। जानते हो इनकी बेटी तमन्ना, वो भी मुंबई में रहती है। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है वो। अच्छा बाबा, हाँ, और जानती हो वो भी किसी को ढूंढ रही है उसके साथ घर शेयर करने के लिए। अब तुम आराम से तमन्ना दीदी के साथ रह सकती हो, मुझे भी कोई चिंता नहीं रहेगी तुम्हारी। जी बाबा। अलीशा, जो कि अकेला रहना चाहती थी, फ्रीडम एंजॉय करना चाहती थी, पर यहाँ पर बाबा के साथ आर्ग्यू करना वो बिल्कुल ठीक नहीं। और वैसे भी उसे जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने की, फट से बाबा को हाँ कहकर वहाँ से निकल गई। अब वहाँ आर्ग्यूमेंट करती तो यहाँ दोस्तों के साथ पार्टी करने में लेट हो जाती। कल की चिंता छोड़ो, आज को जियो। और फिर दोस्तों के साथ मस्ती डांस में मगन हो गई, क्योंकि ये आखिरी टाइम था कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। उसके बाद कल तो उसे मुंबई के लिए निकलना है। और अगले दिन सुबह अलीशा मुंबई के लिए निकल गई। बेटा, अपना ध्यान रखना, अनजान शहर है, अनजान लोगों से बिल्कुल भी वास्ता मत रखना। और तमन्ना दीदी की सब बातें मानना। हाँ बाबा, हाँ, मैंने सारी बातें 10-10 बार समझ ली है। किसी अनजान से बात नहीं करूंगी, तमन्ना दीदी से पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगी और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान लगाऊंगी। बस अब मुझे जाने दो, टेक ऑफ का टाइम हो गया है। और हाँ, वहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहले फोन लगाऊंगी। बाय माँ, बाय बाय बाबा, लव यू बोथ, आई विल मिस यू, बाय। और ये कहकर अलीशा प्लेन में चली गई। और वहाँ पहुँचते ही सामान लेने से पहले बाबा को फोन लगाया। बाबा, मैं यहाँ मुंबई में पहुँच गई हूँ और एक बार जरा घर में जाकर सेटल हो जाऊँ, फिर आपसे आराम से बात करती हूँ। चलो चलो बाय, अब मैं तमन्ना दीदी को ढूंढ लूँ। और वो इधर उधर देखने लगी तमन्ना को ढूंढने के लिए। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आया। तमन्ना कपूर। ओह हाय, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, वेयर वर यू? जल्दी चलो, क्या वेट कर रही है? ये कोल्ड रिस्पॉन्स देखकर अलीशा थोड़ा हैरान हो गई, बट उसे बाबा ने पहले ही बताया था कि तमन्ना थोड़ी रिजर्व टाइप की है। उसे अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस पसंद नहीं। दो सोशली वो काफी एक्टिव है, बट वो अपनी बातें किसी से शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करती। तो अलीशा तमन्ना के पीछे पीछे जाकर कैब में बैठ गई।
और कैब में बैठकर वो मुंबई के नज़ारे एंजॉय करने लगी। और तमन्ना, जो कि लगातार अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तमन्ना ने उसे बताया कि वो अपने ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी रहती है और वहाँ से थोड़ा सा टाइम निकालकर यहाँ पर उसे लेने आई है और उसे वापस ऑफिस पहुँचना है। तो अलीशा, जो नज़ारे एंजॉय करना चाहती थी, बीच में थोड़ा रुकना चाहती थी, बट तमन्ना की ये बात सुनकर चुप हो गई। और फिर ये लोग तमन्ना के अपार्टमेंट में जा पहुँचे। ये शुक्र है कि वहाँ 2 बेडरूम्स थे। एटलीस्ट अलीशा को अपना बेडरूम तो किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। और तमन्ना ने अलीशा को वहाँ घर पर छोड़ा और कहा कि फ्रिज में कुछ स्नैक्स रखे हैं, तुम्हें जो खाना हो वो देख लेना। और हाँ, टेबल पे मेन्यू कार्ड भी है, अगर कुछ मंगाना चाहो तो मंगा लेना। चल यार, बाय, मुझे लेट हो रही है, शाम को मिलती हूँ। और ये कहकर तमन्ना तो वहाँ से चली गई। अलीशा वो सुपर एक्साइटेड, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मुंबई की ड्रीम सिटी में पहुंच गई है। उसने फटाफट अपना सामान सेटल किया और फिर माँ बाबा को कॉल करके बात की। उन्हें बताया कि वो तमन्ना दीदी के घर पर पहुंच गई है। उसके बाद उसने एक क्विक नैप लिया और फिर उठकर फटाफट सबसे पहले फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट किया और फिर अपना BBM निकाला और वहाँ पर ग्रुप चैट में एक चैट भी डाला। I can't believe that I have reached the city of Mumbai. I am so excited. But actually I am missing you all. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सी देर का सेपरेशन मुझे इतना फील होगा। मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ और वो जो टाइम हम सबने साथ बिताया उस सबको मैं बहुत याद भी कर रही हूँ। As soon as I'll find my Prince Charming, I'll let you know all of you guys. And if possible, do go and meet Ma and Baba. Love you all, Mua. अलीशा के कॉलेज शुरू होने में अभी 3-4 दिन थे और एडमिशन फॉर्मेलिटीज करने के लिए भी उसे 3 दिन बाद ही जाना था। तो वो सोचने लगी कि क्या करूं, मुझे मुंबई की नाइट लाइफ भी देखनी है। तो उसने जैसे तैसे तमन्ना दीदी को कन्विंस किया और तमन्ना मान भी गई। अब आज शाम को ये दोनों बाहर घूमने जाने वाले हैं। अलीशा शीशे के सामने खड़े होकर सोच रही है, क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। फिर उसने एक ब्लैक ड्रेस जो कि नी लेंथ तक थी, 1 पीस ड्रेस, उसको पहना, साथ में वुडन बैंगल्स और बहुत ही थोड़ा सा मेकअप, बिकॉज वो ऑलरेडी ही इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं। और फिर ये दोनों मुंबई की लाइफ को देखने के लिए घर से निकल गईं। रास्ते में अलीशा ने तमन्ना से पूछा, तमन्ना दीदी, अभी तक आप तो मुंबई के नाइट लाइफ को बहुत एंजॉय कर चुके होगे, राइट? तमन्ना ने स्माइल करते हुए कहा कि अगर कुछ डिस्को थिक्स और फूड आउटलेट्स को छोड़ देना तो यहाँ पर सब कुछ रात को 2 बजे ही बंद हो जाता है। और ये सुनकर अलीशा हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक तमन्ना ने उसके सामने कभी भी कोई अच्छे से दिल से बात नहीं की थी। ये एक सरप्राइज था अलीशा के लिए, जो सुनकर अलीशा को खुशी हुई। और फिर तमन्ना ने कहा कि मेरे सब दोस्त मुझे टैमी कहकर बुलाते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे टैमी बुला सकती हो। अलीशा ने कहा ओके दीदी। और उसके बाद ये लोग बाहर डिनर करने चले गए। डिनर के बाद अलीशा ने कहा कि दीदी मुझे डिस्को थिक देखना है, चलो चलो हम कहीं चलते हैं, कुछ ड्रिंक्स लेंगे और डिस्को थिक में मजे करेंगे। थोड़ा सोचने के बाद तमन्ना ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक डिस्को थिक में ले चलती हूँ। और फिर ये लोग एक डिस्को थिक में जा पहुँचे। डिस्को थिक का नजारा तो बिल्कुल अलग ही था। वहाँ जाकर आपको ऐसे लगेगा कि लड़कियाँ शायद कभी सलवार कमीज जीन्स ये सब पहनती ही नहीं होंगी, क्योंकि सब लड़कियाँ मिनीज शॉर्ट्स और शॉर्ट ड्रेसेस में ही थी। हर किसी के हाथ में एक ड्रिंक थी और सभी लोग स्मोक कर रहे थे। पूरा डिस्क स्मोक से भरा हुआ था और लाउड म्यूजिक पे सब बच्चे थिरक रहे थे। बिल्कुल एक अलग ही नजारा, एक अलग ही दुनिया। वहाँ जाकर टेमी और अलीशा ने भी ड्रिंक्स ली और देखते ही देखते वो दोनों भी 3 शॉट्स डाउन हो गई। अब ये दोनों जाकर डिस्क पे डांस करने लगी। तभी तमन्ना का फोन बजा। अब इतने लाउड म्यूजिक पे फोन अटेंड करना तो पॉसिबल नहीं था, तो तमन्ना अलीशा को वहीं छोड़कर डिस्क से बाहर चली गई और अलीशा अपनी मस्ती में नशे में झूम रही थी। तभी एक लड़का आया और अलीशा के साथ डांस करने लगा। उसने उस लाउड म्यूजिक में अलीशा को अपना नाम बताने की कोशिश की, बट नो लक, अलीशा को कुछ सुनाई नहीं दिया और अलीशा ने भी माइंड नहीं किया, क्योंकि
शायद वो नशे में थी। ये दोनों डांस करने लगे। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो, मैंने आज तक पहले तुम्हें नहीं देखा, मैं रोज इस डेस्क में आता हूँ। अलीशा ने कहा लाइन मारने का ये तरीका काफी पुराना नहीं है, ये मुझ पर नहीं चलेगा जनाब। तो वो लड़का हंसने लगा और उसने कहा ओके, तुम्हें मॉडर्न तरीके पसंद है तो ठीक है, व्हिच ड्रिंक वुड यू लाइक टू हैव, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। अलीशा ने कहा हाँ, ये तरीका अच्छा है, इससे एटलीस्ट मैं अपनी पॉकेट मनी तो सेव कर पाऊंगी। फिर वो दोनों हंसने लगे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर उस लड़के ने बताया कि उसका नाम आकाश है और वो अलीशा की तारीफ करने लगा दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द होल डेस्क। अलीशा ने कहा जनाब लाइन मार रहे हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, आई एम सीरियस अबाउट इट, यू आर एक्चुअली वेरी चार्मिंग और तुम्हारी ये ड्रेस डिस्को लाइट्स के साथ मस्त चमचमा रही है। तो अलीशा हंसने लगी और फिर आकाश ने पूछा कि तुम मुंबई की तो नहीं लगती? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं कोलकाता की हूँ और यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया है। अच्छा, तो क्या अकेली रहती हो? नहीं नहीं, मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ, तमन्ना कपूर, जो गैलेक्सी हाउस में मैनेजर हैं। ये सुनकर आकाश चुप हो गया। तो फिर इन दोनों ने BBM पेन्स एक्सचेंज कर लिए और आकाश को ऐसे लग रहा था कि कहीं इसी को तो लव एट फर्स्ट साइट नहीं कहते। और फिर आकाश ने उससे विदा ली और वो वहाँ से चला गया और आकाश के जाते ही तमन्ना वापस आ गई। और फिर तमन्ना ने कहा चलो चलो अलीशा, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। और फिर ये दोनों वहाँ से निकल गए। आकाश वो एक मुंबई का ही रहने वाला लड़का था, एक कंपनी में काम करता था, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी थी और उसके डिम्पल्स, उसके चीक्स के वो डिम्पल्स किसी भी लड़की को क्रेजी कर देते थे। ऊपर से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जबरदस्त था। वो अपने सभी फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर था क्योंकि न सिर्फ उसकी एक चार्मिंग और मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी थी, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था, बहुत ही केयरिंग था, पॉजिटिव था और बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली भी था। सब लोग हैरान होते थे कि इतना जबरदस्त, इतना चार्मिंग लड़का आखिर अभी तक सिंगल क्यों है। बट द ट्रूथ वॉज दैट कि 8 साल पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान अपने करियर को बिल्डअप करने में लगाया था। उसको पार्टीज में जाना, डांस करना, मस्ती करना बहुत पसंद था। उसका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था, आदित्य, जिसको वो अपनी हर बात बताता था, इंक्लूडिंग द गर्ल्स व्हिच ही फैंटेसाइज्ड। उस दिन भी आकाश और आदित्य पहले मूवी देखने गए, उसके बाद इन लोगों ने गेम खेला। वहाँ गेम में इन लोगों ने डिस्क की फ्री एंट्री टिकट्स विन की और फिर ये दोनों डिस्क में मस्ती करने चले गए। जब इन लोगों ने अलीशा को देखा तो आदित्य ने उसे कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ उस लड़की से 10 मिनट बात करके आओ। आकाश ने जब अलीशा को देखा तो वो उसकी पर्सनालिटी को देखकर दंग रह गया। उसने कहा नहीं बाबा नहीं, यहाँ से तो मुझे मार भी पड़ सकती है क्योंकि पूरे डिस्क में इससे ब्यूटीफुल लड़की तो और कोई है ही नहीं और मेरे अलावा बाकी सब लोगों की भी नजर पक्का इसी लड़की पे होगी, तो यहाँ से मुझे मार पड़ जाएगी। तो आदित्य ने कहा जाओ जाओ, बड़ी बातें बनाता है, अब जाकर देखना। जा, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि इस लड़की से बात करके दिखा, तभी मैं तुझे मानूंगा। आकाश जो पहले ही ड्रंक था उसने कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो अलीशा से बात करने चला गया। वहाँ पर इन दोनों ने अपने BBM पेन्स तो एक्सचेंज कर ही लिए और वहाँ से निकलते ही, घर पहुँचते ही उसने सबसे पहले अलीशा को BBM पर मैसेज किया और फिर सर तकिए पर रखते ही उसे नींद आ गई कि उसे कुछ भी नहीं पता कि रिप्लाई आया या नहीं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बुक वर्ड मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान ओ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। क्या आकाश ही अलीशा का वो प्रिंस चार्मिंग बनने वाला है? खैर ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक I'll be right back with the rest of the story. Stay tuned. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
बैक टू द शो बुक वर्ड, जहाँ पर चल रही है नॉवेल इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। और ये कहानी है अलीशा की, जो 12th पास करके मुंबई आई है सपनों के शहर में कॉलेज में एडमिशन लेने। और अब पहले ही दिन उसे डेस्क में एक प्रिंस दिखने जैसा चार्मिंग सा लड़का मिला है, आकाश। इन दोनों ने बीबीएम पेन तो एक्सचेंज कर लिया है, तो अब देखते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या आगे बढ़ेगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा। अलीशा और आकाश के बारे में जानने से पहले कुछ जान लेते हैं तमन्ना कपूर के बारे में। तमन्ना कपूर जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, एवरेज लुकिंग है, इनफैक्ट मोर देन एवरेज लुकिंग ही है। हाई हील्स, पेंसिल स्कर्ट, शॉर्ट टॉप्स, हाई पोनी टेल, जो उसे एक बहुत स्ट्रिक्ट अपीयरेंस देती है, बिल्कुल मैनेजर की तरह। वो एक वर्कहॉलिक हो गई थी क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड थी, लोगों से ज्यादा सोशलाइज नहीं हो रही थी, तो वो अपने काम में अपने आप को झोंकती जा रही थी। इस तरह वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी दूर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था, काम काम और सिर्फ काम। तभी उसे एक ट्रेनिंग का इंचार्ज बनाया गया, जिसमें उसके अंडर कुछ लड़के लड़कियां थे, और उन्हीं लड़के लड़कियों में था एक लड़का दीप, जो कि बहुत ही चार्मिंग था, बहुत ही क्यूट और बहुत ही इनोसेंट लुकिंग। तमन्ना को इस लड़के को देखकर कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगी, उसे ये लड़का बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये दीप तमन्ना से काफी डिस्टेंस बनाकर रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, वरना लोग बोलेंगे कि ये आगे बढ़ने के लिए मैनेजर को पटा रहा है। तो दीप उससे दूर ही रहता। पर तमन्ना अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड थी, बट स्टिल उसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं दीप को फील होती रहती थी। बट तमन्ना ओपनली कुछ भी नहीं कह पाती थी, और दीप उसे भी अवॉइड करना मुश्किल था, क्योंकि मैनेजर है भाई, अब बात तो माननी पड़ेगी, सुनना तो पड़ेगा, जो भी बोले, जैसे भी बिहेव करे, बट आपको यस मैम तो कहना ही पड़ेगा। उसी तरह दीप उसके साथ जो वो कहती करता रहता था। पर हाँ, दीप का एक दोस्त था जिसे वो सब कुछ बताता था कि तमन्ना उसके साथ कुछ वियर्ड तरीके से पेश आती है, उसको घूरती रहती है, उसे देखकर जैसे कुछ सोचती है। तो दीप अपने दोस्त से पूछता, क्या करूं यार, मुझे बहुत डर लगता है। तो उसका दोस्त कहता, ठीक है एंजॉय कर, जो हो रहा है होने दे, पर तू अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना। तो दीप कहता, नहीं कभी भी नहीं बाबा, मैं इस रिश्ते में कभी भी नहीं पड़ना चाहता, और वो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता। पर तमन्ना, उसके मन में दीप के लिए फीलिंग्स बढ़ती चली जा रही थी। वो दीप के बारे में अपने नोटपैड पर कभी कभी लिखती रहती, इमेजिन करती रहती कि वो और दीप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब हैं, दीप उसको छू रहा है, उसके करीब आ रहा है। इस तरह के इमेजिनेशंस वो करती रहती। दीप की तरफ उसकी इन्फैचुएशन बढ़ती जा रही थी, और वो जो कि एक वर्कहॉलिक थी, वो अब दीपहॉलिक हो रही थी, और दीप के बारे में दिन रात सोचती रहती। उसे लगता कि बस किसी तरह दीप उसका हो जाए, और वो अब और कुछ नहीं चाहती है। और दीप की फैमिली में उसकी एक बहन और माँ थी। कुछ सालों पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई थी, और अब उसकी मदर भी रिटायर हो गई थी। तो दीप के अकेले कंधों पर पूरी परिवार का भार था। उसे अपनी बहन की शादी करनी थी, माँ का ध्यान रखना था, तो उसके लिए ये नौकरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और तमन्ना की किसी वियर्ड हरकत की वजह से वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप तमन्ना की सारी बातों को सह लेता, और जो भी हो रहा था उसे होने देता। और उधर आकाश जब सुबह आंख खुली तो सर दर्द से भन्ना रहा था, हाथ पैर हिलने को तैयार नहीं थे। इतना जबरदस्त हैंगओवर हो रखा था कि उसके शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा था। कुछ याद नहीं कल रात को क्या क्या किया।
हाँ, इतना जरूर याद है कि एक बहुत ही अमेजिंग लड़की को देखा था, उससे बात की थी और बीबीएम पिन भी एक्सचेंज किया था। ओह शिट, उसे मैसेज भी किया था। ओ माय गॉड, नशे में पता नहीं क्या मैसेज कर दिया होगा, क्या सोच रही होगी वो। और ये सोचकर आकाश ने अपना फोन उठाया और ये क्या, बैटरी खत्म। शिट, बैटरी को हमेशा इसी टाइम पर जाना होता है। और फिर उसने फटाफट फोन को चार्ज में लगाया और मैसेज को पढ़ा। और मैसेज पढ़कर तो जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया। शिट यार, ये क्या लिख दिया, वो लड़की क्या सोचेगी मेरे बारे में, कितना बड़ा फ्लर्ट हूं मैं। और ये सोचकर उसने उस मैसेज को दोबारा से पढ़ा। तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे इस कोमल हार्ट को अटैक किया, सबको रिजेक्ट किया और तुम्हें सिलेक्ट किया। रिक्वेस्ट है इसे रिफ्यूज ना करना, दोस्ती के इस बल्ब को कभी फ्यूज ना करना। और इसके बाद उसने एक लंबा सा मैसेज भी लिखा कि मैं ढूंढ रहा था, तुम्हें देखते ही जैसे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आई न्यू दैट आई विल फाइंड लव समडे, बट दिस वे आई नेवर थॉट ऑफ इट। तुम्हारे उस टच ने मेरे ब्रोकन हार्ट को हील कर दिया एंड यू जस्ट कॉट मी ऑफ गार्ड। पहले तो मैं रिलक्टेंट था कि इस टाइम पे क्या तुम्हें बीबीएम भेजना ठीक होगा, क्या ये बहुत लेट है? अलीशा, क्या मुझे तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए? तुम्हारी प्रोफाइल पिक देखकर तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। And no, I'm not that desperate here. It seems all right. Everything seems so good, so perfect. Oh, Alisha, I'll go crazy. Please, 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 don't take me wrong. अलीशा, मैं इतना भी ड्रंक नहीं हूँ। प्लीज 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 मेरे इस मैसेज को सीरियसली लेना और मुझे जवाब जरूर देना। आकाश। बीबीएम में आपके पास ये ऑप्शन होता है ये देखने के लिए कि सामने वाले ने मैसेज रीड किया या नहीं, पर शुक्र है अलीशा ने अभी तक मैसेज रीड नहीं किया। पर जब वो मैसेज रीड करेगी तब क्या होगा, क्या सोचेगी? आकाश तो जैसे अपना फोन साइड में रखकर उस सिचुएशन से भाग जाना चाहता था, किसी तरह अलीशा का फोन लेके वो मैसेज डिलीट कर देना चाहता था, पर क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने फोन साइड में रखा पर चैन कहाँ मिलना था। हर 5 मिनट बाद चेक कर रहा था कि कहीं अलीशा ने मैसेज पढ़ तो नहीं लिया। अगर कोई और सिचुएशन होती तो आकाश की डेस्परेशन ये होती कि अलीशा जल्दी से मैसेज पढ़े, बट यहाँ उसको ये लग रहा था कि कहीं अलीशा मैसेज ना पढ़ ले। और बार बार चेक करते करते 50 बार उसने अपना फोन चेक किया और फाइनली उस मैसेज के ऊपर आर साइन आ गया। अलीशा ने मैसेज पढ़ लिया एंड नाउ शी इज टाइपिंग वन मैसेज। आकाश की तो जैसे दिल की धड़कन रुक गई। अब क्या करूं? उसे मैसेज लिखना शुरू किया। सॉरी अलीशा, सॉरी फॉर इट, एक्चुअली आई वाज ड्रंक और मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या लिखा। प्लीज 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 मुझे गलत मत समझना, आई एम रियली वेरी सॉरी। और वो ये मैसेज भेजता उससे पहले वहाँ पर अलीशा का मैसेज आ गया। हे डूड, आर यू इनसेन? कहाँ से कॉपी पेस्ट किया ये मैसेज? मुझे लड़कों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ते और कभी भी कोई मौका नहीं गवाते। और ये मैसेज पढ़कर आकाश को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने सोचा चलो ठीक है, फ्लर्ट ही कर लेते हैं। तो आकाश ने मैसेज लिखा, आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू लाफ एंड सी आई सक्सीडेड इन डूइंग दैट, आई एम वेरी गुड। अलीशा का मैसेज आया, हाँ। और फिर आकाश ने लिखा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें क्यों मैसेज कर रहा हूँ? क्या मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया? Oh please, I don't believe in all this. I was just kidding. बोर हो रहा था, सोचा चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। And then Alisha wrote, Oh, it's so rude. Akash, come on, chill man. I was just kidding. But you were actually looking gorgeous last night. Alisha, stop this. Akash, what to stop? Alisha, stop flirting with me. We hardly know each other. We are not even friends. Akash, चलो then let's be friends. आज शाम को कॉफी पर मिलते हैं और फिर दोस्ती कर लेंगे। अलीशा, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। आकाश, अरे तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हें डेट पर बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ कॉफी के लिए बुला रहा हूँ यार, जस्ट कॉफी एंड नथिंग एल्स। अलीशा, आई एम गोइंग, बाय बाय। आकाश, प्लीज 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 एटलीस्ट लिसन टू मी, एक कप कॉफी का ही तो सवाल है। अलीशा, आई एम सेइंग बाय बाय, जस्ट गो। आकाश, अच्छा नंबर तो दे दो, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। अलीशा, गेट लॉस्ट। आकाश, प्लीज प्लीज प्लीज
एक कप कॉफी और फिर आकाश और अलीशा 2 घंटे तक चैटिंग करते रहे और फाइनली अलीशा ने आकाश के साथ कॉफी पर जाने के लिए हाँ कह दिया। उन दोनों ने शाम को सीसीडी में मिलने का प्लान बना लिया। और फिर जब ये बात आकाश ने अपने दोस्त आदित्य को बताई तो आदित्य हैरान रह गया। क्या मजाक कर रहे हो क्या? पागल हो गए हो? ऐसे क्या रात को 2 मिनट कोई लड़की मिली और तुम उसके साथ आज शाम को कॉफी पे जा रहे हो? आकाश बोला, मैं अकेला नहीं जा रहा डूड, यू आर ऑल्सो कमिंग विद मी। मैंने उसे बोल दिया है कि मेरे साथ मेरा दोस्त आदित्य भी आएगा। आदित्य, अरे पागल हो गया है क्या? मैं क्या करूंगा आके? तुम दोनों के बीच में मेरा क्या काम? क्या मैं आइसक्रीम खाते खाते तुम दोनों को स्मूच करते हुए देखूंगा? आकाश, छोड़ यार, क्या पागल हो गया है? चल चल चल, मजा आएगा, मिलके आते हैं। और सच बताऊं तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया है। मुझे उस लड़की में एक अलग ही कशिश दिखाई दी। यार आदित्य, समझो ना, मैंने आज तक कभी भी ऐसा किसी लड़की के लिए फील नहीं किया जैसा अलीशा के लिए। प्लीज यार चलो ना, मेरे साथ चलो। मैं अकेले उसे अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा सपोर्ट होगा तो कुछ फायदा होगा। चलो ना, चलो प्लीज प्लीज प्लीज, शाम को सीसीडी में चलते हैं। और फिर आदित्य उसके साथ आने के लिए मान गया। At that time, Akash was in a different state of mind and in a different world. उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बहुत कंफ्यूज था और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या बोलेगा, कैसी होगी ये इवनिंग, ये मीटिंग एक्चुअल में क्या रिजल्ट लेके आएगी। क्या वो अलीशा को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा? तो आकाश आदित्य से बोला, आकाश मैं क्या करूं? कैसे मैं उसको अपनी फीलिंग्स बताऊं यार? मैं क्या करूं कि वो एक पल में बस इम्प्रेस हो जाए मुझसे? आदित्य, हाँ, अपने नीज पर बैठकर उसे प्रपोज कर दियो। लड़कियों को वैसे भी प्रिंसेस की तरह फील करना बहुत पसंद होता है। यार ठीक है, तू टाइम पर पहुंच जाना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। और ये कह के आकाश वहां से चला गया। घर जाकर क्या पहनूं? व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने जिसमें वो बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा था। और फिर आदित्य को लेकर वो सीसीडी के लिए निकल गया। आदित्य ने आकाश को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था, तो वो भी अपनी फिंगर्स क्रॉस किए हुए था कि आकाश को आखिर उसका प्यार मिल ही जाए। आकाश जो शायद इस लड़की को सच्चे दिल से चाहने लगा है, वो लड़की भी इसे इतना ही चाहे। और आकाश जो इतने टाइम से सिर्फ काम और काम, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट कर रहा था, लड़कियों के बारे में सोचता भी नहीं था। अब जाके उसे कोई एक ऐसी लड़की दिखाई दी है जिसके ऊपर उसका दिल आ गया है। तो आदित्य सोचने लगा कि आकाश को उसकी खुशियां मिल जाएं। You are listening to Bookworld with me RJ Nisha on one and only Radio Run, A Flight of Life. Here today I have come up with the novel It Started with a Friend Request by Sandeep Nagarkar, which is the story of Alisha and Akash. Now it is the time to take a musical break. क्या अलीशा और आकाश की ये कहानी आगे बढ़ेगी या अलीशा यहाँ पर आएगी ही नहीं? खैर ये सब भी हम जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए वंडरफुल ट्रैक एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान और यहाँ पर शो चल रहा है बुकवर्ड, जिसमें आज की नॉवेल है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। ये कहानी है अलीशा की जो 12th के बाद मुंबई की ड्रीम शहर में आ गई है। वो सोच रही है कि काश उसे यहाँ पर इस शहर में उसके सपनों का राजकुमार मिल जाए। उसने यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया है ग्रेजुएशन के लिए और वो अपने एक फैमिली फ्रेंड तमन्ना कपूर के साथ रह रही है जो मुंबई की एक कंपनी गैलेक्सी हाउस में मैनेजर की पोस्ट पर है। ये दोनों जब डिस्क में गई तो वहाँ अलीशा को मिला आकाश, जिसे अलीशा को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। इन दोनों ने अपने BBM पेन्स तो एक्सचेंज कर लिए और चैटिंग भी कर ली और अब आज CCD में मिलने का प्लान भी बना लिया है। आकाश अपने दोस्त आदित्य के साथ CCD में आ गया है, पर अलीशा का तो यहाँ कोई अता पता नहीं। CCD में आकाश ने आदित्य से कहा, आदित्य आई एम फीलिंग सो नर्वस। उसका नाम सोचकर भी
मेरे शरीर में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है, मेरी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है। मैं कैसे उसको फेस करूंगा, क्या कहूंगा? आदित्य, अरे बाबा फेस तो तब करेगा जब वो आएगी या नहीं? हाँ पापा, हाँ आएगी, उसने प्रॉमिस किया है। पर अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया, कब आएगी वो, कैसे पता चलेगा? फोन नंबर तेरे पास है नहीं, पूछेगा तू कैसे? बीबीएम का मैसेज उसके पास पहुंचा नहीं। अब क्या करें? चल तब तक कुछ खा लेते हैं, आने देते हैं ना उसे, तभी एक साथ खाएंगे। आदित्य, ठीक है वो आ जाएगी बाबा, तब तक कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चल मैं तेरे लिए भी सैंडविच लेके आता हूँ। और फिर आदित्य जाके 2 सैंडविचेस ले आया। आदित्य ने तो अपना सैंडविच खाया, आकाश के अंदर जैसे वो जा ही नहीं रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि वो अलीशा को कैसे फेस करेगा, क्या कहेगा, क्या नहीं करेगा। पर टाइम निकलता जा रहा था। वहाँ पर बैठे बैठे 1 घंटा हो गया और अलीशा का कोई अता पता नहीं। तब आदित्य ने आकाश से कहा, ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं यार, कुछ भी बोल देती हैं। पर ऐसा थोड़ी होता है कि 2 मिनट आपसे कोई मिला, उसके बाद सीसीडी में मिलने आ जाए, दोस्ती कर ले, या फिर बात प्यार तक पहुंच जाए। ये सपनों की दुनिया नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता। चला डूड, चलो यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ कोई अलीशा वलीशा नहीं आने वाली। तो आकाश ने कहा, नहीं मुझे विश्वास है, उसने मुझे, अगर वो चाहती तो मेरे मैसेजेस को इग्नोर भी कर सकती थी। फिर क्यों उसने मुझसे 2 घंटे तक बात की? क्यों उसने मुझे यहाँ आने का प्रॉमिस किया? वो मना भी तो कर सकती थी, वो मेरे मैसेजेस का जवाब ही ना देती। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं आदित्य, उसने झूठ नहीं बोला, जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आदित्य, अच्छा चल जो भी प्रॉब्लम है देखेंगे, फिलहाल तो घर चल, शाम को बात कर लेना, अगर उसका कोई रिप्लाई आएगा तो पूछ लेना। चल अभी तो यहाँ से चल। आकाश, 10 मिनट और वेट करें? आदित्य, ठीक है कर ले बाबा, इतनी देर हुई, 10 मिनट और वेट कर ले, पर 10 मिनट के बाद मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। आकाश, ठीक है। और फिर 10 मिनट भी बीत गए और अलीशा नहीं आई। उसके बाद आकाश अपना उदास चेहरा लेकर और आदित्य उसे समझाता हुआ ये दोनों वहां से चले गए। आकाश उस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, पर कहीं ना कहीं उसे मन में विश्वास था कि ये सब कुछ ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अलीशा के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी और वो उसे मैसेज जरूर करेगी। ये सोचते हुए वो अपने घर में आ गया और फिर फैमिली के साथ डिनर तो किया, पर दिमाग कहीं और था। कॉन्स्टेंटली अपना फोन चेक करता जा रहा था कि शायद अलीशा को कोई मैसेज आए, बट नहीं, अभी तक अलीशा का कोई भी मैसेज नहीं आया। और फिर रात के 10 बज गए। अब जब आकाश ने फोन उठाया तो उसमें बीबीएम में 3 मैसेजेस थे। दिल पर हाथ रखा कि काश एक मैसेज अलीशा का जरूर हो। और जब आकाश ने खोला तो उसमें अलीशा का मैसेज था। अलीशा ने लिखा था, सॉरी आकाश, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। एक्चुअली माई नेट पैक एक्सपायर्ड एंड आई डिडंट न्यू अबाउट दैट. And I thought that you might have cancelled the plan. That's why you haven't messaged me till now. And the time I realized, it actually got too late. I couldn't do anything. I'm really sorry. It was totally unintentional. Now I'm messaging you my number and you can call me after an hour. और ये पढ़कर आकाश खुश हो गया और उसी टाइम उसने सोचा कि वो फोन करे, बट नहीं, इससे तो डेस्परेशन दिखाई देगा। 1 घंटा मतलब 1 घंटे बाद ही फोन करूंगा। अब ये 1 घंटा मानो 1 साल, वो बीत ही नहीं रहा था। मन में वो सोचने लगा कि मैं अब अलीशा से क्या बात करूंगा, क्या कहूंगा, क्या नहीं। चलो नोट डाउन कर लेता हूँ। और फिर वो नोट डाउन करने लगा कि उसे अलीशा को क्या क्या कहना है। इन बिटवीन उसने आदित्य को भी कॉल किया और बताया कि अलीशा का मैसेज आ गया है और वहाँ पर ये कंफ्यूजन हुई थी। आदित्य ने कहा चलो शुक्र है आखिर उसका मैसेज आया तो अब उससे ध्यान से बात करना और सारी चीजों को क्लियर करना। हाँ मैंने सब नोट डाउन कर लिया है। क्या नोट डाउन? ये सुनकर तो आदित्य की हंसी का ठिकाना ही नहीं था। कभी कोई ये भी नोट डाउन करता है कि अपनी बिलवेड को क्या कहना है। अच्छा ठीक है मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। और ये कहकर आकाश ने फोन रख दिया। अब
अब वो पूरा टाइम कमरे में घूम घूम कर जैसे अपने कोर्स रिवाइज कर रहा हो। सब कुछ दिमाग में बार बार बोल रहा था कि मुझे उसे क्या कहना है, कैसे बताना है, कैसे बात करनी है। अगर कोई उस टाइम उसे वहाँ देख ले तो हंस हंस के पागल ही हो जाए। एंड फाइनली आकाश कॉल्ड हर। हाय, हाउ आर यू? अलीशा. Hi, I'm good. How are you? Akash, your caller tune is very romantic. He just forgot what he had planned to say. And he said, should I sing your caller tune for you? Though I'm not a good singer, but I can sing it for you. Alisha, shut up Akash. Thank God that you are not angry with me. I'm really sorry for today. I can't come. I'm really sorry. I thought तुम मुझसे बहुत नाराज होगे. आकाश, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। एटलीस्ट तुमने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया कि तुमने अपना नंबर मुझसे शेयर किया। अलीशा एक्चुअली डिडंट रिप्लाई एंड देन आकाश सेड, अलीशा विल यू मीट मी ऑन ट्यूसडे? तब मेरा वीकली ऑफ है एंड आई कैन मैनेज सम टाइम आउट। अलीशा, या श्योर आई विल। और आकाश ये सुनकर बहुत खुश हो गया और फिर कुछ देर बात करके उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आकाश जो बहुत खुश था उसने फटाफट से अपना बीबीएम का स्टेटस चेंज किया और वहां लिखा, यू शुड सी माई स्माइल व्हेन यू कॉल और टेक्स्ट मी, योर वॉइस इज रियली मेस्मराइजिंग। और फिर अलीशा ने जब ये स्टेटस पढ़ा तो वो खुश तो हुई बट वो अभी कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी। स्टिल शी चेंज हर स्टेटस टू इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। और फिर ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को आकाश आदित्य के घर जा पहुंचा कि चलो आज अलीशा से मिलने जाना है। आदित्य, आज वो पक्का आ रही है ना? फिर से कोई पंगा तो नहीं होने वाला? आकाश, आदित्य मेरे को तेरी से उम्मीद नहीं थी। तुझे बताया ना, पिछले 2 दिनों से हम लोग कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं और अभी उसने मुझे अपनी पिक भी भेजी है। उसने एक बहुत ही क्यूट पिंक टॉप पहना है जिसमें वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी लग रही है। चलो अभी कोई पंगा नहीं है और हम आज उससे मिलने जा रहे हैं। आदित्य, अगर आज तूने उसे प्रपोज नहीं किया ना तो देख मैं तेरी बहुत धुनाई करने वाला हूँ। पिछली बार भी हमारे फालतू में 200 रुपए खर्च हो गए। उन सैंडविचेस की जगह हम बियर ना पी लेते? आकाश, चल यार, चल जल्दी चल। और आज हम सीसीडी में नहीं मैकडॉनल्ड्स में मिलने वाले हैं। ओके लेट्स गो। और फिर ये दोनों मैकडॉनल्ड्स में जा पहुंचे और जैसा अलीशा ने पिक भेजी थी वो पिंक टॉप और ब्लू डेनिम्स में आई थी और वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर ये दोनों बैठे और आदित्य ने उनको टाइम देने के लिए कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। तुम क्या लोगी अलीशा? मैं एक आलू टिक्की और फ्रेंच फ्राइज लूंगी। ठीक है, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। और फिर आदित्य वहाँ काउंटर पे जाके खड़ा हो गया और वहाँ से आकाश को चैट किया। आई एम गिविंग यू मोर टाइम, कम ऑन डूड, से समथिंग, टेल हर दैट यू लव हर और वो ही तुम्हारी लाइफ है। आकाश ने अपना फोन निकाला, मैसेज पढ़ा but he was actually quiet. He couldn't say anything. Are you nuts? अब तुम्हें चांस मिला है तो तुम अवेल नहीं कर रहे? बोलो उसे that you love her. क्या वेट कर रहे हो? वरना मैं आज तुम्हारी बहुत पिटाई करने वाला हूँ। आकाश ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, I'm trying, but मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूँ। अब आदित्य और देर तक तो वहाँ काउंटर पे नहीं रह सकता था तो वो वापस आ गया। तब वो केचप लाना भूल गया था तो आकाश ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए केचप ले आऊं? अलीशा ने कहा हाँ ठीक है। और जब आकाश गया तो आदित्य ने अलीशा से पूछा, और यहाँ मुंबई की लाइफ कैसी है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोलकाता बट यस इट इज गुड हियर। आदित्य, और यहाँ के लोग? अलीशा, या दे आर वेरी हेल्पफुल एंड गुड। आदित्य और आकाश? अलीशा was quiet for a moment. Talking about? आदित्य, क्यों तुझे जलन हो रही है मुझे अलीशा से बात करते देखकर? ये कहकर आदित्य ने अलीशा की तरफ देखा। अलीशा ने एक प्यारी सी स्माइल दी जिससे आदित्य समझ गया कि उसके मन में भी आकाश के लिए फीलिंग्स हैं। उसने आकाश को मैसेज किया
कि जल्दी से बोल दे शी हैज फीलिंग्स फॉर यू और अब इस टाइम को ऐसे वेस्ट ना कर। पर आकाश कुछ नहीं कह पाया और अगले आधे घंटे तक ये लोग चिट चैट करते रहे। उसके बाद अलीशा ने इनको कहा कि मेरी फ्रेशर्स पार्टी है, अगर तुम चाहो तो मैं पासेस ला दूंगी और तुम लोग भी मेरे साथ फ्रेशर्स पार्टी में आ सकते हो। आकाश और आदित्य रेडिली एग्री हो गए और फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें फ्रेशर्स पार्टी में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद ये तीनों डिस्पर्स हो गए। आदित्य बहुत हैरान था कि आकाश जो प्यार में है वो अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। फिर उसने आकाश को समझाया कि अलीशा के मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां हमेशा चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड डिफरेंट हो, अलग हो और वो एक अलग अंदाज में उन्हें प्रपोज करे। आकाश और अलीशा की फीलिंग्स तो बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, पर आकाश को शब्द नहीं मिल रहे थे एक्सप्रेस करने के लिए और अलीशा वेट कर रही थी उन गोल्डन वर्ड्स को सुनने के लिए। अब फ्रेशर्स डे का दिन आया और आकाश ने अलीशा के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया। उसने आदित्य को कहा कि आज मैंने अलीशा के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है और मैं आज उसे प्रपोज करने वाला हूँ। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि अलीशा मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तो आदित्य ने कहा कि आई कैन सी इन हर आईज दैट शी लव्स यू और वो तुम्हारा ये प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद ये अलीशा के कॉलेज पहुँचे और अलीशा ने इन लोगों को पास दिखाकर अंदर ले लिया। फिर फ्रेशर्स पार्टी में अलीशा ने डांस किया एंड शी गेव अ ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस और जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लड़कों ने अपने दिल थाम लिए। सब अलीशा की तरफ ही देख रहे थे। आकाश को बहुत जलन हो रही थी बट ही couldn't help anything और आफ्टर द परफॉर्मेंस दे बोथ डांस ऑन द डीजे और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। अब ये तीनों कार में थे तो अलीशा ने पूछा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ने कहा हम नहीं, तुम दोनों। मैं घर जा रहा हूँ और तुम दोनों पता नहीं ये तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। तो अलीशा ने कहा कि तुम क्यों नहीं आ रहे आदित्य, ताकि आकाश को तुम्हारे साथ प्राइवेसी मिल सके और वो तुमसे कुछ बातें कर सके। आकाश ने उसको पंच किया और कहा हर टाइम मजाक का नहीं होता। एक्चुअली आदित्य को कहीं जाना है, उसको कुछ जरूरी काम है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकता। आदित्य हाँ ये ठीक कह रहा है, मुझे एक्चुअली बहुत जरूरी काम है। अलीशा ब्लश्ड फॉर अ मोमेंट और उसके बाद आदित्य का घर आया। आदित्य कार में से उतरने लगा तो अलीशा ने कहा प्लीज आदित्य चलो ना तुम भी हमारे साथ। तो आदित्य ने कहा नहीं एक्चुअली मुझे जरूरी काम है और नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों के साथ आऊंगा, अभी यू बोथ गो एंड हैव फन। उसके बाद ये दोनों एक मॉल में चले गए। आदित्य के जाने के बाद अलीशा आगे वाली सीट पर आकाश के साथ बैठ गई। आकाश ने तभी एक फोन कॉल किया और पिक्चर हॉल के मैनेजर से बात की। सर सब कुछ तैयार है ना? और मैनेजर ने कहा कि हाँ सर आप पहुंच जाइए, यहाँ पूरी तैयारी है। आकाश एक्चुअली अलीशा के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था। अलीशा को ये कन्वर्सेशन सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। उसने पूछा किससे बात कर रहे थे? आकाश एक्चुअली मैं ऑफिस में बात कर रहा था, कल हमारी मीटिंग है ना। आकाश ने झूठ बोल दिया पर अलीशा शी कुड सेंस दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। तो अलीशा ने पूछा कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। आकाश ने कहा हाँ तो इतनी दूर क्यों जाना है, यहाँ आसपास इतने सारे हॉल हैं, कहीं भी देख लेते हैं। नहीं मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। स्पेशल? क्या स्पेशल? सरप्राइज है यार, वेट तो करो। और ये बातें करते करते ये लोग मॉल में पहुंच गए। मॉल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अलीशा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अरे बताओ तो क्या सरप्राइज है? रुको तो बाबा, पहुंचने तो दो, अभी तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। अलीशा को चुप कराते हुए आकाश ने अपनी फिंगर अलीशा के लिप्स पर रख दी। हर लिप्स वर एक्चुअली टू सॉफ्ट और उनको टच करते ही आकाश की बॉडी में एक वाइब्रेशन सी हुई। आकाश को उस समय लग रहा था कि वो अलीशा को वहाँ पर किस कर दे, उसको अपनी बाहों में ले ले और उसे अपने प्यार का इजहार कर ले। He was actually very happy to find her. उसे जो प्यार की फीलिंग आज तक कभी नहीं हुई थी
वो फीलिंग्स उसे हो रही थी। He was feeling complete types। उसे लग रहा था कि शायद यही है वो जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसकी एक खुशी के लिए वो चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता है। वो अलीशा को पाकर बहुत खुश था और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था। अब ये लोग मूवी हॉल में पहुँच गए और मूवी शुरू भी हो गई। तो अलीशा ने कहा, आकाश तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट कर रहे हो, बताओ ना क्या सरप्राइज है। आकाश, अरे बाबा थोड़ा तो वेट करो, ज्यादा सोचो मत, मूवी पर कंसंट्रेट करो। अलीशा, ऐसे कंसंट्रेट होता है क्या, बताओ ना क्या सरप्राइज है। अरे बाबा कंसंट्रेट करो ना, मूवी एंजॉय करो, क्या सरप्राइज कर रही हो। चलो मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। और ये कहकर आकाश वहाँ से चला गया और जाके मैनेजर से बात की। सब तैयार है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैनेजर ने कहा, नहीं सर, सब कुछ बिल्कुल तैयार है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और फिर आकाश वापस आ गया। थोड़ी देर ये लोग मूवी देखने की बजाय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नोइंगली अननोइंगली ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और आकाश ने अपना हाथ बढ़ाकर अलीशा की चीक को टच किया। अलीशा ने आकाश की तरफ देखा और ऐसे लग रहा था कि शायद ये दोनों अभी किस करने वाले हैं। और तभी लाइट्स फ्लैश हो गईं और मूवी में इंटरवल हो गया। अलीशा अपनी जगह पर वापस हो गई और आकाश, उसने अपने हाथ पे स्ट्रेच किए जैसे कि रिलैक्स हो रहा हो। फिर कहा, चलो मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम जरा बैठो। अलीशा, कहाँ जा रहे हो बताओ तो। आकाश, आ रहा हूँ ना बाबा, जरा 1 मिनट तो वेट करो। अलीशा, प्लीज बताओ ना क्या हुआ, एटलीस्ट मुझे बताओ तो क्या सरप्राइज है, अभी तक तो नहीं हुआ। आकाश, अच्छा ठीक है, थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर आकाश पिक्चर हॉल से बाहर चला गया। आकाश के जाने के बाद जब अलीशा ने सामने देखा तो स्क्रीन पर अलीशा का नाम फ्लैश हो रहा था। अलीशा हैरान रह गई ये देखकर, क्या यही सरप्राइज है। और उसके बाद स्क्रीन पर अलीशा 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 लिखा हुआ था। उसके बाद एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैं आकाश तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये देखकर कैसा लगेगा, कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, बट स्टिल मैं आज अपनी सारी फीलिंग्स तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। The day I saw you, I just lost my heart. Whenever I look at your smile, the shine of stars make no sense for me. Everything is meaningless in front of you. Whenever I look at you, I feel like living my life. I feel like being with you all the time. तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच पाता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाओ। अलीशा, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की पूरी कोशिश करूँगा, कभी भी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूँगा। Me, who is always short of words, who don't know how to express my feelings, today I thought of doing this. Today I thought of writing all my feelings and showing it to you this way. Hope you will like it and you will also love me. Alisha, I love you and I will keep on loving you till the last breath of my life. और उसके बाद स्क्रीन पे अलीशा और आकाश की फोटो आई। To see all this, actually Alisha's heart melted, and when she looked behind, Akash was standing there. He came in front of her and she kept on looking at him. Akash broke the silence and said, "Would you say anything?" Alisha, actually I'm speechless. I'm too shocked to see all this. I've never thought of it. Akash, you made me feel actually very special. Alisha, I love you Alisha. Actually, मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा बिल्कुल किसी चीज में मन नहीं लगता, तुम्हारे अलावा मैं कुछ और नहीं सोच पाता। और आज मैंने सोचा कि डायरेक्टली तुम्हें फीलिंग्स बताने से शायद ये तरीका ज्यादा अच्छा होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था, तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता था। तो अलीशा ने कहा कि एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग सो गुड। आई लव यू आकाश। और
ये कहने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया और आसपास के लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। Then they realized that they are in the picture hall और फिर वो लोग मूवी वहीं पर बीच में छोड़कर वहाँ से चले गए। आहा, क्या लव स्टोरी है यार, काश मैं अलीशा होती। खैर, इस तरह अलीशा और आकाश प्यार के बंधन में बंध गए। पर क्या कोई कहानी यहाँ पर खत्म हो सकती है? नहीं जनाब, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अभी तक जो था वो सब सपना था, सपनों की दुनिया चल रही थी। जब साथ रहना शुरू करोगे हकीकत तभी सामने आएगी। तो चलिए, अब टाइम हो चला है मेरा यहाँ से विदा लेने का। तो अगले हफ्ते मैं इस कहानी की असलियत को आपके सामने लेकर आऊंगी कि जो रिश्ता बन गया है वो निभेगा कैसे। रिश्ते बनाना इतना मुश्किल नहीं है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, अब मुझे यानी आपकी दोस्त आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल आई विल बी राइट बैक विद द सेम स्टोरी। एंड टिल देन you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, keep listening to Radio Run, a flight of life. Bye bye.